अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। समाज को अपनी सेवाएं देनी है। ना सिर्फ एक सैनिक देश के लिए काम करता है, हर व्यक्ति देश के लिए काम कर सकता है। हर एक व्यक्ति को ड्रेस पहनकर बॉर्डर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप जहां खड़े हैं आप देश की सेवा कर सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं, और वो एहसास आपको होना चाहिए। बीइंग ए कलाकार आपकी ऐसी नहीं है कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। तो आपको ये जागरूक करने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, और इस इंटेंजिबल आर्ट को एक आंदोलन के तौर पर हमने शुरू किया। और ये आंदोलन की पहली जो मीटिंग थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जयपुर में हुई थी, और अब मैं इसको यहाँ देहरादून लेके आया हूँ। और मेरा जो प्लान है वो ये है कि इस यात्रा को, इस आंदोलन को देश के 100 शहरों में हम लेके जाएंगे। देश के कोने कोने तक हम लोग जाएंगे। वहाँ के कॉलेजेस, जो आर्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ उन प्रोफेसर से, उन लेक्चरर से, टीचर से, और आर्ट स्टूडेंट से, और आर्टिस्ट लोगों से हम लोग मिलकर उनको ये जागरूक करेंगे कि अब आप टेंजेबल आर्ट के साथ साथ इंटेंजेबल आर्ट को भी स्वीकार करें, प्लस उसकी प्रशंसा शुरू करनी बहुत जरूरी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम हैं, एक तरफ समाज है, और दूसरी तरफ एक और समाज भी है जो कि कला को ड्राइव करता है। और वो कौन सा समाज है? एक पेंटर, एक आर्ट क्रिटिक, मीडिया, गैलरी ऑनर, ऑप्शन हाउस, और म्यूजियम्स, और आर्ट कलेक्टर्स। ये भी एक वर्ल्ड है जिसकी वजह से कला चलती है। लेकिन इस चक्र में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है पैसा। सब लोग के मन में एक चीज जुड़ी रहती है, एक स्वार्थ जुड़ा रहता है कि मेरे को पैसे मिलेंगे। आर्टिस्ट काम करता है, उस वक्त जो अनुभूति कर ली उसने, आध्यात्मिक अनुभूति, उसके बाद सेकंड उसका यही रहता है कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा, पेंटिंग बिक जाएगी तो पैसा आएगा, सर्वाइवल। गैलरी के पास जाता है, वो गैलरी वाला सोचता है इसकी पेंटिंग बेचूंगी, अगर 1 लाख की पेंटिंग है 2 लाख की बेच दूंगी, 1 लाख रुपए मेरा कमीशन हो जाएगा। जो उसके बाद आर्ट कलेक्टर है वो भी ये सोचते हैं कि आर्टिस्ट का काम आज लेके रख लेते हैं, ये जब मशहूर हो जाएगा तो महंगे में बेचेंगे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर सोचता है, जैसे शेयर्स की मार्केट होती है, जैसे गोल्ड की मार्केट होती है, तो वो भी इसी लालच से करता है। फिर ऑक्शन हाउस में पेंटिंग बिकती है महंगे दामों पे, वहां से भी पैसा कमाया जाता है। फिर म्यूजियम में पेंटिंग लगाई जाती है और बाहर टिकट बेची जाती है, उससे भी पैसा कमाया जाता है। इन सब में पैसा इन्वॉल्व है, इन सब में पैसा इन्वॉल्व है और स्वार्थ इन्वॉल्व है। तो उस स्वार्थ से निकलना है हमें। सिर्फ जीवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं बने, हम समाज से बने, और हमारे ऊपर कर्जा है उन सब महान लोगों का जिन्होंने हमें केव एज से, गुफाओं के वहां जब हम आदिवासी थे तो धीरे धीरे सबने अपनी इंटेलिजेंस ऐड की है, अपनी इन्वेंशंस जोड़े हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। करते 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 आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आज यहाँ पर इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ हम अपना जीवन बहुत कंफर्टेबली जी रहे हैं। राजाओं से भी बेहतर जिंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन हमें बस एहसास नहीं है। वो बात अलग है कि आज सब कुछ होने के बावजूद भी हर 10 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअली अगर कंपेयर किया जाए तो राजा के रथ में एसी था, राजा के रथ में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, धूल मिट्टी से राजा बच पाता था, बारिश होती थी तो राजा कवर कर लेता था उस चीज को, नहीं कर पाता था भाई। राजा की गाड़ी में सस्पेंशन मिलती, घट्टे आते थे, गिर जाता था। उससे ज्यादा तो आपकी नैनो कार में सुविधाएं मिली हुई हैं। आप कंपेयर करके देखिए इस बात को। राजा के पास एक आदमी हमेशा ऐसे करता रहता था, आप बटन दबाते पंखा चल जाता है। आपके पास फैसिलिटी है, ठंडा करने का तो उपाय ही नहीं था, एसी की तो बात छोड़ो, कूलर भी नहीं था तब। तो राजा से भी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं हम लोग अगली जनरेशन को कंफर्टेबल लाइफ क्यों देना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि बस वो बैठ के आराम करता रहे या रात भर 3 बजे तक रील चलाता रहे और देखता रहे, हाँ हाँ ये करता रहे, इसलिए नहीं होता। उसका एक मेन पर्पस होता है कि अगली जनरेशन जब कंफर्टेबल होगी तो शायद उसके पास समाज को बेहतर करने के लिए स्पेस बचा होगा, एनर्जी बची होगी, टाइम बचा होगा। देखिए, इस प्रश्न के 2 पहलू हैं। एक तो समाज में
कलाकारों की एक भूमिका, और इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने, हर कलाकार तक पहुंचाने के लिए कलाकारों की एक सकारात्मक भूमिका रहेगी, क्योंकि कलाकार क्रिएटिव हैं और वो आर्ट बनाते हैं, तो वो समाज सेंसिटिव भी है ना, वो बहुत संवेदनशील लोग हैं, वो प्रॉब्लम को देख पाते हैं। तो एक तो बात है, उनको बताना तो बहुत जरूरी है, और वही इस ड्राइव को आगे लेके जाएंगे। और दूसरी बात ये है, आपका जो सवाल था, क्या था आपका सवाल दूसरा, सॉरी। जो आंदोलन आप जो समाज चेतना की जो आंदोलन की आपने बात कही, उसमें कलाकारों की भूमिका क्या रहेगी ये तो और हो गया। किन किन बिंदुओं पर हाँ, कैसे लेके जाएंगे, हाँ। तो इस आंदोलन को हम देश तक कैसे लेके जाएंगे, उसमें दो लोगों की भूमिका है, एक मेरी भूमिका है। तो मैंने 100 शहरों का चयन किया है, और देश के हर राज्य में जाके वहां के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, वहां जाके मेरे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कला समुदाय के अंदर बीच में जाके और जर्नलिस्ट के बीच में जाके, ताकि आप लोगों के माध्यम से और कलाकारों के माध्यम से कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक ये संदेश पहुंचे। ये एक तरीका, रोड मैप जो है इसका ये रहेगा, ताकि घर घर तक ये संदेश पहुंचे। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि कलाकारों की एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और वो टेंजेबल आर्ट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो इंटेंजेबल आर्ट तक जानी चाहिए, जो कला दिखाई नहीं देगी लेकिन उनके कर्मों में दिखाई देगी, और उसका इम्पैक्ट समाज में डायरेक्ट आएगा, प्रत्यक्ष रूप से आएगा, क्योंकि पेंटिंग स्कल्पचर एक अप्रत्यक्ष तरीका है किसी फिलॉसफी को समाज तक पहुंचाने का। और मैं कहता हूं उसको अपने कर्मों में लेके आके किसी आर्ट प्रोजेक्ट को अटेंड कीजिए, खुद डिजाइन कीजिए, और बहादुरी से उस आर्ट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दीजिए, और वो प्रॉब्लम का समाधान कर दीजिए। तो फिर जरूरत ही नहीं है आपको आर्ट करने की उस वक्त। तो वो एक आर्ट खास तौर से इंटेंजिबल आर्ट है, लेकिन मैं टेंजिबल आर्ट जो पहले से चली आ रही है उसका समर्थक हूँ। वो आप करते रहिए, क्योंकि जीविका के लिए और अंदर आत्ममंथन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो बहुत जरूरी है। उसी सेंसिटिविटी की वजह से ही आप इंटेंजिबल आर्ट तक पहुंच पाओगे। जब तक इंसान सेंसिटिव नहीं है, तब तक वो फिर इंटेंजिबल आर्ट भी प्राप्त नहीं कर पाएगा।